हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले एक हमारा पोम स्किप हो गया था, उस पोम को हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट ही है लिटरेचर पार्ट, ये पोम रह गया था। ठीक है, तो इस पोम का नेम है द ट्रीज एंड इसकी जो पोइट है उनका नाम है एड्रिन रिच। ठीक है, तो एड्रिन रिच ने बताया था किसके बारे में, उनके घर में जो ट्रीज़ लगे हुए हैं उनके बारे में वो क्या सोचती हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। उनका थॉट्स ऐसा था कि जो मेरे यहाँ घर में जो ट्रीज़ हैं, ऐसा लगता है इन ट्रीज़ को कहाँ जाना है, मूव करके फॉरेस्ट की तरफ जाना है, क्योंकि अभी वो जो कंडीशन देखती थी कि जो फॉरेस्ट है वो ट्रीज़ वहाँ पर नहीं है, लोग उन्हें कट कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो अब जो फॉरेस्ट है वो विदाउट ट्री है और मेरे घर में जो ट्री हैं उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से निकल के कहाँ मूव हो जाए, फॉरेस्ट की तरफ हो जाए। तो पूरे पोम में उनके थॉट्स हैं जो एक इमेजनरी हैं, ऐसा रियल में नहीं है, सिर्फ वो ऐसा सोच रही हैं कि हाँ इस तरह से ट्री जो है ऐसा सोचते होंगे कि हम यहाँ से इस घर से हम कहाँ चले जाएं, फॉरेस्ट में चले जाएं। तो एक ट्री के बारे में बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं पोम को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि द ट्रीज जो हैं शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। जो ट्री हैं वो क्या शो करते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट शो करते हैं, एक तकरार दिखाते हैं किसके बीच में, मैन और नेचर के बीच में, मतलब एक मनुष्य के बीच में और एक नेचर के बीच में जो तकरार होती है उसके बारे में बता रहे हैं। नेचर इज नॉट हैप्पी विद एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। नेचर जो है वो हैप्पी नहीं है, किसकी वजह से, जो ह्यूमन बींग जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी जो डेवलपमेंट है सोसाइटी की उसके लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, जो पेड़ को कट कर रहे हैं उससे नेचर जो है वो उसको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है इसके साथ साथ, एंड कॉस्ट अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। In order to use natural resources, men have forgotten the importance of the nature। तो मैन जो है, जो मनुष्य है, वो क्या सोचने लग गया है, उनको नेचर की इंपॉर्टेंस जो है वो भूल चुके हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे नेचर को हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, फॉरगेटन का मतलब होता है भूलना। The trees from the poet's house are going out the forest to free themselves। जो ट्री है वो क्या करना चाहते हैं, वो यहाँ से, कहाँ से, पोइट के हाउस से जाना चाहते हैं और किसकी तरफ मूव करना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टैंजा वाइज स्टैंजा सब कुछ समझेंगे, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट स्टैंजा क्या दे रखा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ट्रीज जो हैं वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, मूविंग करना चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, इनसाइड मतलब हाउस के यहाँ से जाना चाहते हैं और कहाँ चले जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट की तरफ। आगे कहते हैं कि अब जो है फॉरेस्ट कैसे हो गए हैं, आज के दिनों में फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल खाली हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ जो है लोग कट कर देते हैं और उस ट्रीज़ को कट करते जाते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं और काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है, ट्रीज़ जो है वो एम्प्टी हो गए। एम्प्टी मीन्स होता है खाली हो गए। ठीक है, खाली हो गए हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, और अब जब ट्री नहीं है तो वहाँ पर फॉरेस्ट में बर्ड्स भी नहीं बैठते हैं और ना ही इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने देखा होगा ट्रीज के आसपास में मिट्टी मिट्टी होती है, वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो अब जब ट्री नहीं है तो इंसेक्ट्स भी नहीं होंगे, तो वहाँ पर अब क्या है, इंसेक्ट्स भी जो है वो ट्री के अंदर जो हाइड होके बैठते थे वो भी अब नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, अब ना ही सन जो है अपने पैर, यानी पैर मीन्स यहाँ पे पैर किससे कहा है, पैर का मतलब है यहाँ पे, फीट का मतलब है जो सन की रेज आती है ना उसके लिए कहा है। तो फीट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है, जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो भी क्या नहीं कर रही, बरी। बरी मीन्स होता है दफन होना या छुप जाना। ठीक है, वैसे तो दफन होता है इसका एग्जैक्ट मीन, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि जो सन की जो रेज हैं वो क्या हो गई हैं, अब वो भी एक शेडो में, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो छुप गई हैं। क्योंकि क्या होता है, जब ट्रीज होते हैं तो ट्रीज, अगर आसपास में बहुत सारे ट्रीज हैं तो जब सन होता है तो सन से क्या होता है, सन की जो किरणें होती हैं वो छुप जाती हैं, दिखती नहीं है, मतलब एकदम से सीधी ज़मीन पर नहीं पड़ती हैं, उनका शेडो दिखता है। जैसे ट्री के पीछे से अगर सन आते हैं तो उसका शेडो दिखता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से शो हो रही हैं।
द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और अब क्या हो गया है, फॉरेस्ट जो है सारी रात जो है वहाँ पर खाली हो गया है, जंगल में कुछ भी नहीं है, वहाँ की रातें वहाँ के दिन सब कुछ क्या है, जैसे कि खाली है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, अब पोइट को ऐसा लग रहा है कि मुझे, पोइट ऐसा सोच रही हैं, ये सारे इमेजिनरी थॉट्स हैं कि, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा हो सकता है कि जो ये ट्रीज है ना, ये अभी क्या कर रहे हैं, ये नाइट में जाते 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 यहाँ से सीधा कहाँ चले जाएंगे, फॉरेस्ट में चले जाएंगे, और मॉर्निंग तक क्या हो जाएगा, मॉर्निंग तक जो फॉरेस्ट है वो फुल हो जाएंगे। जहाँ पर अभी ट्रीज नहीं है तो यहाँ से जितने भी ट्रीज हैं वो मूव करके फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रीज भी अपने आप में क्या फील करते हैं कि उनको भी ग्रो होना है, उनको बिल्कुल नेचर के साथ ग्रो होना है, जो जबकि हम क्या करते हैं, अपने घरों के आसपास पेड़ वेड़ लगा लेते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ बड़ा डेकोरेशन कर रहे हैं, नेचर से बहुत प्यार है, बट एक्चुअल में बाहर के ट्रीज के साथ क्या हो रहा है, जंगलों को कट किया जा रहा है, जंगलों से ट्रीज को कट करते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ नहीं सोचते, हम बस अपने आसपास घर में प्लांट्स लगा लेते हैं, डेकोरेशन के लिए ट्रीज रखते हैं, तो वो नेचर से प्यार नहीं होता है, तो वो तो सिर्फ हम अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं कि हाँ हमारा घर सुंदर लगे, हमारे आसपास ग्रीनरी हो, उसके लिए करते हैं। तो अब यहाँ से पोइट को ये सारी चीज़ें फील होती है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। द पोइट जो है वो ऑब्जर्व करती हैं, क्या ऑब्जर्व करती हैं, दैट द ट्रीज इन हिज हाउस आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट विच हैज़ बीन एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो पोइट को क्या लगता है, पोइट जो है वो ऑब्जर्व करती है, देखती हैं और महसूस करती है कि जो ट्रीज है ना उनके हाउस के, वो क्या कर रहे हैं, मूव करके जा रहे हैं इनटू फॉरेस्ट, किसकी तरफ, फॉरेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो इनटू एक प्रेपोजिशन है, तो जब भी इनटू की बात हो रही होगी तो आप ध्यान रखना कि इन और इनटू, मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन भी थोड़ी समझा देती हूँ। इन और इनटू, इन होता है जब आपको किसी ने चारों तरफ से कवर करके रखा है, तब हम इनको यूज करते हैं। जैसे आप अभी इन द रूम हैं, तो रूम के चारों ओर आप अंदर हैं। बट इनटू क्या होता है, इनटू जो होता है कभी भी किसी जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हुए जा रहे हो, गति करते हुए जा रहे हो, एक जगह से दूसरी की जगह की तरफ चेंज हो रहे हो, यानी आपका रूप चेंज हो रहा है या आप कहीं से कहीं और जा रहे हो, तब हम इनटू यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हाउस के जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, इनटू फॉरेस्ट। अब किस तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हाउस से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, गति हो रही है। अभी वो हाउस के वहां पर ट्रीज हैं, अब कहाँ जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में, तो हाउस से फॉरेस्ट जा रहे हैं, यानी चेंज हो रहा है ना, उनकी स्थिति में चेंज आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, इनटू को यूज करते हैं। तो यहाँ इन द फॉरेस्ट नहीं होगा, इनटू फॉरेस्ट होगा। विच हैज बीन एम्प्टी फॉर लॉन्ग टाइम, जो कि क्या हो गए थे, बहुत टाइम से खाली थे, तो अब क्या कर रहे हैं, ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। विच, अभी रिसेंटली हमने रिलेटिव प्रोनाउन समझा था, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने विच किसके लिए यूज किया था, कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तब हम विच लगाते हैं। तो यहाँ पे विच किसको इंडिकेट कर रहा है, इस फॉरेस्ट को। ठीक है, अब अगर हम विच ना लगा के फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो हाँ ये फॉरेस्ट की बात ही हो रही है कि फॉरेस्ट जो है वो लॉन्ग टाइम से एम्प्टी थे, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो विच यहाँ पे किसके लिए यूज किया है, फॉरेस्ट के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रीज आर नॉट एक्चुअली मूविंग, यहाँ पर हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ट्री एक्चुअल में मूव नहीं हो रहे हैं, बट इट हैज बीन यूज्ड एन इमेजिनरी बाय द पोएट टू शो द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। बल्कि ये क्या दिखा रहा है, एक इमेजिनरी, मतलब एक सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं जिसको इमेजिनरी, मतलब एक चित्र के रूप में, एक पिक्चर के रूप में उनके सामने आ रहा है, एक ऐसा थॉट है, और उनको ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट जो है वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, खराब हो गए हैं, नाश हो गए हैं। द फॉल्स नेचर दैट ह्यूमन्स हैव ट्राइड टू कीप इन देयर हाउस, हमने क्या कर रखा है, जो ह्यूमन्स है हमने एक फॉल्स नेचर, एक नकली नेचर अपने आसपास क्रिएट करके रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि हम प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, लोग अपने घरों के बाहर बड़े बड़े ट्रीज लगाते हैं, उनको टाइम टू टाइम कट करवाते हैं, डेकोरेशन करके रखते हैं, उनको अच्छे से बना के मेंटेन करके रखते हैं। तो ये वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स नेचर क्रिएट करते हैं, एक्चुअल में वो नेचर नहीं कहा जाता। फॉर क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ नेचर, वो एक इंप्रेशन दिखाते हैं, कैसा वाला, फॉल्स, सब कुछ नकली है कि हाँ नेचर बड़ा अच्छा है, उसके लिए उनको एक लगता है। फॉर डेकोरेशन, और क्या करते हैं, एक डेकोरेशन के लिए अपने आसपास प्लांट लगाते हैं। सिंस द फॉरेस्ट आउटसाइड वॉज एम्प्टी, जबकि क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल में क्या है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। नो बर्ड्स कुड सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ना ही कोई बर्ड जो है उनकी ब्रांचेस, उनकी शाखाओं पे बैठा है, और ना ही कोई इंसेक्ट जो है कुड हाइड इन द ट्री, और ना ही कोई इंसेक्ट जो है वो हाइड होके ट्री के अंदर नीचे बैठा हुआ है। एंड सनलाइट कुड नेवर डिसअपियर अंडर द शेडो, और ना ही जो सनलाइट है वो दिख रही है अंडर द शेडो, शेडो के अंदर से, ऑफ द ट्रीज। द पोएट सेज
that as the trees are moving out, अब पोइट क्या कह रही हैं कि जैसे ही जो ट्रीज हैं वो मूविंग करके जाएंगे, द फॉरेस्ट विच वर एम्प्टी ऑल दीज नाइट, जो कि अब तक एम्प्टी थे, खाली थे इतने टाइम तक, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग, वो क्या हो जाएंगे, मॉर्निंग तक फुल हो जाएंगे, भर जाएंगे। जो अब तक खाली थे अब वो मूव करते करते कहाँ हो जाएंगे, बिल्कुल फुल हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। स्टैंजा नंबर 2 क्या दे रखा है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो क्या कर रही है, सारा टाइम वर्क कर रही हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, और अपने आप को क्या कर रही है, डिसएंगेज। डिसएंगेज का मतलब होता है अलग करना। एंगेज मतलब क्या होता है, हम किसी चीज के लिए मतलब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उस चीज को करते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। और डिसएंगेज का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। अलग कर रहे हैं किसको, अपने आप को। जो ट्रीज हैं वो अलग करना चाहती हैं, जो उनकी रूट्स हैं वो डिसएंगेज कर रही हैं और निकल रही हैं। कैसे, फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा क्या होता है, जो होता है ना, जो आंगन होता है जिसको हम कहते हैं, बड़े बड़े आंगन होते हैं, गाँव में भी होते हैं, अब तो शहरों में नहीं होते इतने ज़्यादा, लेकिन जो गांव होते हैं वहाँ पे हमारे कैसे खुले खुले से घर होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं घर के अंदर ही। तो ऐसा नहीं होता है कि जब हमारा जो घर है उसके आसपास, जो घर के जो अंदर ये ट्री है, तो वहाँ से जड़ें जो है उसके आसपास के फ्लोर से निकलती है और ऐसा लगता है क्रैक हो रही है। अगर हमने सीमेंटेड भी कर रखा होता है फ्लोर तो वहाँ से भी ऐसे क्रैक निकलते रहते हैं और हम उनको मेंटेन करते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ पोइट बता रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि वरांडा जो फ्लोर है, उनका जो फ्लोर है, वहाँ से जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो क्या कर रही है, अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके हम इस फ्लोर से बाहर निकल जाएं और जितना हम फैल सकते हैं फैलते जाएं। क्योंकि वो जब जड़ें बढ़ती जाती हैं तो वो आसपास की ज़मीन जो है वो भी थोड़ी सी ऐसे खुली सी हो जाती है। अब लेकिन अगर मान लो हमने सीमेंटेड कर रखा है या कोई भी चीज़ है तो क्रैक्स होते हैं। जंगलों की ज़मीन कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे क्रैक्स वाली होती है। तो वैसा ही वो बता रही है कि अब जड़ें जो है वो क्या कर रही है, अपने आप को डिसएंगेज करके रखा है कि भाई कैसे भी करके हम यहाँ से अलग हों और बाहर निकल जाए। द लीव्स स्ट्रैंड टूवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो भी स्ट्रैंड कर रही है टू द ग्लास। ग्लास मतलब जो कांच के जो शीशे बने हुए हैं, जो विंडोज हैं, वहां पर वो क्या कर रही है, स्ट्रेन कर रही है। मतलब लीव्स जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। अब ट्रीज तो ग्रो होंगे, अब ट्रीज ग्रो होते जा रहे हैं तो उनकी जो लीव्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, जो कांच, घर के कांच हैं, जो मिरर, जो खिड़कियां लगी हुई हैं, वहां पर जो लीव्स हैं वो भी बढ़ना शुरू कर रही है और बढ़ते जा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे मान लो ये हाउस है, ठीक है। अब इस हाउस में यहाँ पे हमने ट्री लगा हुआ है। अब जैसे ट्री हो रहा है तो यहाँ पे विंडो है, तो ये इसकी लीव्स जो है वो क्या कर रही है, इस ग्लास की तरफ क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ स्ट्रेन कर रही है, बढ़ रही है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी सी पत्तियां होती है, जो नई नई पत्तियां जस्ट आई होती हैं, उसको हम ट्विक्स कहते हैं। तो जो छोटी छोटी सी ट्विक्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी एक्सर्शन मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर भी क्या है, तनाव है। वो भी चाहती हैं कि बस कैसे भी करके हम आगे बढ़ते जाएं और इसी स्टिफ में, इसी यानी तनाव के साथ ये वो आगे बढ़ती जा रही हैं और फोर्स करती हुई जा रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, और क्या हो रहा है, लॉन्ग क्रैम्प्ड आ रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प जैसे कि अब ये ट्री बढ़ रहा है, ट्री बढ़ते 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 अब इसकी रूफ तक आ गया, ठीक है, क्योंकि ट्री को तो ग्रो होना है। अब ट्री जैसे ही ग्रो हो रहा है उसकी छत पे, यानी मान लो यहाँ पर छत है तो ये यहाँ से क्या होने लग जाएगा, ट्री को तो ग्रो होना है, ट्री तो ग्रो होता जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रो होगा अब उसको स्पेस नहीं मिलेगा, रूफ आ जाएगी, छत आ जाएगी, तो क्या होगा, उसमें लॉन्ग लॉन्ग क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, मतलब वो मुड़ना शुरू हो जाएगा। और उसकी जो बोस है, बोस मतलब भी क्या होता है, टहनियाँ ही होता है, और इसकी जो टहनियाँ हैं वो क्या करने लग जाती हैं, वो शफलिंग करने लग जाती हैं, मतलब इधर उधर होने लग जाती है, घूमती जाती हैं और लॉन्ग क्रैम्प आते जाते हैं, यानी उनमें उथल पुथल होने लग जाती है। अब ट्री कैसे बढ़ेगा, अब जैसे ट्री यहाँ तक है, इसके आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, तो अब क्या होगा, ट्री यूं 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 गोल 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 घूमता जाएगा, यहीं पर ही उसमें क्रैम्प पाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ट्री के पास जगह नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो उनके साथ ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, और ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये एक पेशेंट की तरह क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज होना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक पेशेंट है और उसको क्या करना है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कि बस उसे बाहर निकलना है और बाहर निकल के ऊपर की तरफ ग्रो होना है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये कौन है, एक पेशेंट है जो अभी अभी जस्ट डिस्चार्ज होने वाले हैं, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। हाफ डैश्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और जो क्या सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कैसे भी करके, हाफ डैश मतलब होता है आधे बेसुध जिसे कहते हैं,
वैसे लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि बस ये अभी के अभी क्या करेंगे, क्लिनिक का जो डोर है उसको तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएंगे और मूव होके किस तरफ चले जाएंगे, फॉरेस्ट की तरफ। तो यहाँ से ट्री के बारे में बताया कि एक ट्री जब एक घर में होता है तब उसके साथ कैसी कैसी चीजें होती हैं और वो कैसा फील करते होंगे, ऐसा पोइट बता रही है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट सीम्स लाइक द ट्री वर्क साइलेंटली इन द नाइट in order to complete their mission to getting free from the boundaries of the house। अब ऐसा लगता है कि ट्री जो है वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं अपना मिशन, किसके लिए, टू गेटिंग फ्री, अपने आप को फ्री करने के लिए, किसकी, हाउस की बाउंड्रीज जो हैं, जो वहाँ की बाउंड्री बनी हुई है उनको वो वहाँ से फ्री होके बाहर निकलना चाहते हैं। देयरफॉर, इसीलिए द रूट्स जो हैं ऑफ द ट्रीज वर्क ऑल नाइट्स, और जो रूट्स हैं वो क्या कर रही है, पूरा नाइट काम कर रही हैं, टू फ्री देमसेल्व्स, अपने आप को फ्री करने के लिए, थ्रू द क्रैक्स ऑफ द वरांडा फ्लोर, कैसे, जो वरांडा का जो वरांडा है, जो फ्लोर है, वहां से क्रैक्स लाके वो अपने आप को फ्री करना चाहती हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज ट्राई वेरी हार्ड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लास विंडो, और जो लीव्स हैं वो भी क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही हैं, ग्लास की जो विंडोज़ बनी हुई हैं वहाँ पर उस तरफ बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ग्लास पे वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही हैं, सो दैट दे कुड ब्रेक इट एंड गो आउटसाइड, और ऐसा लग रहा है कि वो उसको तोड़ देंगी लीव्स और उसको तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएंगी। द स्मॉल ट्विक्स, जो छोटी छोटी सी टहनियाँ, जो छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, ट्विक्स है, हैव बिकम वेरी हार्ड टू डू अप्लाइंग सो मच प्रेशर, और वो भी क्या कर रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही हैं ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, फ्री कर सके, फ्री देमसेल्व्स। द लार्जर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज हैव श्रंक, और जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं वो क्या कर रही हैं, श्रंक हो रही हैं, मतलब सिकुड़ती जा रही हैं, और क्या हो रहा है, हैड बेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड ऑल द वॉल्स, और वो क्या हो रही है, बेंट हो रही है, मतलब अब झुकती जा रही हैं क्योंकि उनको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो रहे हैं, लॉन्ग क्रैम्प्ड आ रहे हैं और वो छोटे से श्रंक होती जा रही हैं और साथ ही साथ क्या होती जा रही है, बेंट होती जा रही है, झुकती जा रही है। अब ट्री को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो नीचे नीचे होता जाएगा, वहीं ग्रो होता जाएगा और राउंड 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 होता जाएगा। आगे कहते हैं एंड द वॉल्स एंड अंडर द रूफ, क्योंकि वो रूफ है और रूफ के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, वेयर दे कैन नॉट ग्रो मच, और उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ट्रीज ट्राई टू मूव स्लोली फ्रॉम देयर एंड लुक लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रीज हैं वो ऐसा लग रहा है कि मान लो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो, मरीज हो, और जो क्या कर रहा है, फ्रॉम अ हॉस्पिटल, ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल के एक मरीज हैं जिनको बस निकलना है। अगर हम हॉस्पिटल में होते तो कैसा लगता है हमको कि बस जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो और हम यहाँ से निकले, तो ऐसा ही ट्रीज को ऐसा लग रहा है कि बस कैसे भी करके हम यहाँ से निकल जाएं। हु बिकम हाफ शॉक्ड ऑन कमिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो क्या करना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें जो आउटसाइड, जो बाहर की तरफ का जो वर्ल्ड है, इसको हम देखें और इसके लिए हम अपने आप को कैसे भी करके फ्री करें। ठीक है, स्टैंजा नंबर 3, थर्ड स्टैंजा क्या दे रखा है, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया है, अब ये जो पोइट हैं वो सिट हो रखी हैं, बैठी हैं अपने घर में, अपने रूम में, और वहाँ से उनके लिए क्या है, वरांडा का जो डोर है वो ओपन था और वहाँ पर वो लेटर लिख रही थी, और लेटर लिखते लिखते वो क्या सोचती हैं, क्या फील करती हैं, वो फील करती हैं आई इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर, वो ऐसे बता रही हैं कि शायद ऐसा हो सकता है या कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैं इस तरह से मेंशन कर रही हूँ कि फॉरेस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, डिपार्चर, यानी अब फॉरेस्ट जो है डिपार्चर होके कहाँ की तरफ जा रहे हैं, उसके हाउस से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब जो ट्रीज हैं वो डिपार्चर कर रहे हैं उनके हाउस से, किसकी तरफ, फॉरेस्ट की तरफ, ऐसा उनको फील हो रहा है। द नाइट इज फ्रेश, जो नाइट है वो कैसे दिख रही है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, और जो पूरा मून जो है वो बिल्कुल शाइन कर रहा है स्काई में, बिल्कुल चंद्रमा जो है बिल्कुल चमक रहा है और फुल मून है, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चमक रहा है, नेचर बहुत अच्छा है, नाइट बहुत फ्रेश है, और अब उनको क्या क्या चीज़ें फील हो रही है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, और उनको स्मेल हो रही है किसकी, लीव्स की, जो पत्तियां हैं, अब उनके घर के बाहर जो इतना सब कुछ नेचर था, तो उनको ये फील हो रहा है कि अभी जो लीव्स हैं वो क्या लग रही है, उनकी जो स्मेल है वो फील कर रही हैं। जो लाइकेन, लाइकेन मीन्स होता है काई, जो देखते हैं ना हम कि हमारे जो गार्डन होता है उसके आसपास ऐसा गीला गीला सा फील होता है, काई होती है, तो वो सारी चीज़ें वो फील करती हैं, उनकी स्मेल फील करती हैं।
स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। और ऐसा लग रहा है कि जो ये स्मेल आ रही है वो स्मेल उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वॉइस है, एक आवाज़ है। क्योंकि जैसे मान लो हम यहाँ पर बैठे हो या आप अपने घर बैठे हो, तो आपको पता है कि आपके घर के बाहर कैसा है, पार्क है या फिर आपने गार्डन क्रिएट कर रखा है या जो कुछ भी होता है, तो हमें फील होता है कि हाँ उसकी जो खुशबू है, वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशबू, वो सारी चीज़ें जो हैं, स्मेल है, वो आपको क्या लगती हैं, वो हमको एक साउंड की तरह लगती है। और अगर हम वहीं से किसी के और के घर चले जाएं तो वही सारी चीज़ें हमको नहीं फील होती हैं, क्योंकि उसके बाहर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो हमारे घर के बाहर होती हैं। तो वो एक तरह से क्या लगता है हमको, साउंड लगता है कि ये क्या है, एक साउंड है, एक आवाज़ है। तो सेम पोएट के लिए भी क्या लगता है, जो स्मेल है वो उनके लिए कैसी है, ऐसा लगता है एक आवाज़ है, एक साउंड है उनके लिए। तो इस तरह से उन्होंने मेंशन किया। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं। द पोएट सिट इन हर हाउस, पोएट जो है वो अपने हाउस बैठी हैं और राइटिंग लॉन्ग लेटर, और वो एक बड़ा सा लेटर लिखती हैं विद द डोर्स ऑफ द हाउस ओपनिंग टू द वरांडा, जो कि डोर खुला हुआ था वरांडा का, वहाँ पर। शी मैंशन इन हर लेटर्स, उन्होंने अपने लेटर में मैंशन किया अबाउट द ट्रीज दैट आर मूविंग आउट टू द एम्प्टी फॉरेस्ट, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव करते हुए कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इट इज़ अ फुल मून नाइट वेयर द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई, ये पूरा फुल मून नाइट था, मतलब चंद्रमा जो था वो पूरा का पूरा फुल दिख रहा था और बहुत ही शाइन कर रहा था स्काई में, आसमान में। द नाइट इज वेरी फ्रेश, नाइट बहुत ही फ्रेश थी। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन रीचेस द पोएट लाइक अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम्स ऑफ द हाउस, और स्मेल जो थी लीव्स की, जो पत्तियों की स्मेल थी, और लाइकन जो काई जो थी वो कैसी लगती थी, वो ऐसे पहुंच रही थी पोएट के पास जैसे कि मान लो क्या है, एक साउंड है। ठीक है, तो इस तरह से पोएट ये सारी चीजें फील कर रही थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 में क्या दे रखा है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा हेड जो है वो कैसा दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा विस्पर कर रहा था। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, या फिर बहुत सारी बातें जब हमारी हेड में चलती हैं, हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्पर। मतलब अपने आप में ही, अपने आप में कुछ बोलते रहते हैं, फुसफुसाते रहते हैं, उसको हम विस्पर कहते हैं। किसी के कान में बोलते हैं ना धीरे धीरे से, उसको विस्पर्स कहते हैं। तो फुसफुसाना बोला जाता है इसको। ठीक है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा हेड जो है बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ विस्पर्स कर रहा था। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल का दिन क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। आज जो सारी चीजें चल रही हैं वो कल जाके क्या हो जाएंगी, जो उनको स्मेल आ रही थी, वो उनको एक तरह से साउंड लग रहा था, वो इतने सारे थॉट सोच रही थी कि अभी जो ट्रीज हैं वो इस तरह से फील करते होंगे, बट उनको ऐसा लग रहा है कि कल जो है सब कुछ क्या हो जाएगा, कल सब कुछ शांत हो जाएगा, कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब वो कहती है सुनो, ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ग्लास जो है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और ट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इस नाइट में। ऐसा लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब नाइट हो चुकी है, अब ट्रीज जो हैं वो लड़खड़ाते हुए कैसे भी करके वो कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवाएं हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी उनसे मिलने के लिए बढ़ती जा रही हैं, आगे की तरफ भागती जा रही हैं। और मून क्या हो रहा है, मून एक मिरर की तरह, मतलब एक मिरर की तरह टूट गया है। अब कैसे टूटा होगा, ये ट्रीज हैं, इससे पहले क्या था, इससे पहले जो हमारा मून था वो बिल्कुल फुल था। थर्ड स्टैंजा में हमने क्या देखा था कि मून जो है पूरा फुल है, लेकिन अब जैसे ही ट्रीज चलने लगेंगे, ट्रीज चलते जाएंगे, वहां से मूव होते जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, मून जो है वो क्या हो जाएगा, मून एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा बन जाएगा। और ऐसा दिखेगा कि जैसे पहले मून बिल्कुल, स्काई बिल्कुल क्लियर था, तो वहाँ पे मून हमको इजीली दिख रहा था, क्योंकि घर के ट्रीज जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं ग्रो कर पाते हैं, जबकि बाहर के जो जंगल के जो ट्रीज होते हैं वो कैसे भी बढ़ जाते हैं, यहाँ वहाँ से आड़े टेढ़े निकलते रहते हैं। लेकिन घर वाले जो ट्रीज होते हैं हम उनको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मैनेज करते रहते हैं, उनको कट करते रहते हैं, उनकी लेंथ जैसे ही बढ़ती है तो उन्हें कट कर देते हैं। लेकिन अब जब ट्री जो है वो बाहर निकल जाएंगे तो जैसे चाहें वैसे लॉन्ग होके बाहर निकल सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब मून जो है वो एक मिरर की तरह हो जाएगा। इस चीज को समझना कि अब मिरर के जैसे कैसे लगेगा, कि अब क्या हो जाएगा, ये जो मून है जहां वो पूरा फुल दिखता था, अब इन ट्री के बीच में वो शायद वो ऐसे आधा ही दिखेगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा इधर दिखेगा, आधा इधर से दिखेगा, आधा इधर से दिखेगा, 2-3 ट्री साथ में दिख रहे हैं तो थोड़ा सा इधर से दिख रहा है, थोड़ा सा इधर से दिख रहा है। तो अब वो क्या लग रहा है, एक कांच के टुकड़े के जैसा, मिरर के जैसा लग रहा है, ब्रोकन मिरर जैसा होता है वैसा लग रहा है, कि जैसे कोई मिरर जो है वो टूट चुका है। इट पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द
टॉलेस्ट ओक। और ऐसा लग रहा है कि जो उसके पीसेस हैं, जो छोटे छोटे से पीस हो चुके हैं, वो जो जैसे टूट रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सबसे टॉलेस्ट जो ट्री है ओक, उसका वो क्या बन चुका है, ऐसा लगता है वो उसका ताज बन चुका है, उसका क्राउन बन चुका है। अब टॉलेस्ट ट्री, सबसे टॉलेस्ट ट्री ओक के बारे में कह रहे हैं कि अगर ओक हो, ओक ट्री है, तो ऐसा लग रहा है कि मून जो है उसके लिए क्या बन गया है, एक क्राउन की तरह बन चुका है, क्योंकि अब वो काफ़ी तो छुप गया होगा और थोड़ा सा जो दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो ओक ट्री का क्या बन चुका है, एक क्राउन बन चुका है। क्लियर? तो इस तरह से पोएट ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं। द पोएट लिसन टू द साउंड, पोएट जो है वो साउंड सुनती हैं, कमिंग फ्रॉम द लीव्स एंड लाइकेन ऑफ द ट्रीज, जो लीव्स हैं और लाइकेन जो उनकी काई है, उनकी जो उनकी स्मेल है, उनको एज अ साउंड सुनती है। और अब क्या कहती हैं, दीज साउंड्स विल नॉट बी देयर in the morning as the trees will move out to the forest in the night। अब ऐसा लगता है वो ये कहती हैं कि ये जो मुझे साउंड सुनाई देता है, ये अब मुझे मॉर्निंग में नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ट्रीज जो है वो मूव करके कहाँ चले जाएंगे, फॉरेस्ट में चले जाएंगे इस रात में ही, इन द नाइट। एंड विल नॉट बी इन द हाउस बाय मॉर्निंग, और अब ये मॉर्निंग में इस हाउस में नहीं होंगे ट्रीज। नाउ द पोएट कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग ड्यू टू द एफर्ट्स टू द ट्विग्स। अब क्या हो रहा है, ऑफ द ट्विग्स। अब पोएट क्या कर रही हैं, अब पोएट जो है वो हेयर कर रही हैं, सुन रही हैं कि ग्लास जो है वो टूटे हैं, और जो वो ट्विग्स थी छोटी छोटी सी, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स करके उन ग्लास को तोड़ दिया है। द ट्रीज हरी आउटसाइड स्टैम्बलिंग ऑन ईच अदर, और जो ट्रीज है वो भी बहुत जल्दी जल्दी हरी करके आउटसाइड बाहर की तरफ लड़खड़ाते हुए कैसे कैसे करके भाग रहे हैं। अब सोचो किसी को मिल जाए कि हाँ हमें बाहर निकलना है, तो कैसे निकलते हैं हम पूरा अपने आप को संभाल भी नहीं पाते और बस जैसे तैसे करके सोचते हैं यहाँ से निकलना है। तो सेम ट्रीज भी ऐसे लग रहा है कि लड़खड़ाते हुए बस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। एज द ट्रीज गो इन द ओपन, जब ट्रीज जो हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, इट सीम्स लाइक द विंड इज मूविंग फास्ट टूवर्ड्स देम टू मीट देम, और ऐसा लग रहा है कि जब वो जा रहे हैं तो विंड्स जो है, जो हवाएं हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रही है और उनके साथ मिलती हुई उसी फ्लो में उनके साथ चलती जा रही हैं। आफ्टर गोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, और इस तरह से जब जाने के बाद जब वो फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, द टॉल ट्री स्टैंड स्ट्रेट इन द फॉरेस्ट, तो अब जो बड़े बड़े ट्री हैं वो क्या हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं फॉरेस्ट में, जहाँ उनके पास घर में अच्छे से ग्रो होने के लिए स्पेस नहीं था और वो बिल्कुल क्या होते जा रहे थे, श्रंक होते जा रहे थे। अब उनके पास आराम से ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, कोई रूफ नहीं है, तो अब वो सारे ट्रीज जो हैं वो एकदम टॉलेस्ट दिख रहे हैं, टॉलेस्ट लग रहे हैं। इट्स ब्रांचेस कवर द मून ड्यू टू विच इट लुक लाइक अ ब्रोकन मिरर, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल क्या हो रही हैं, कवर कर रही हैं मून को, तो ऐसा लग रहा है कि मून जो है वो क्या लग रहा है, एक ब्रोकन मिरर जैसा लग रहा है। अब जैसे मून यहाँ पर है, फुल मून है, अब ट्री जैसे ही बढ़ता गया तो ट्री की ब्रांचेस जो होंगी यहाँ 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 से निकलती जाएंगी, तो अब एक मून जो है कहीं से थोड़ा सा, कहीं से थोड़ा सा, कहीं से थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, एक मिरर, जैसे टूटा हुआ मिरर होता है वैसा दिख रहा है मून। द ब्रोकन पीसेस ऑफ द मून सीम्स लाइक अ क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री, और ऐसा लग रहा है कि जो ये टूटे हुए जो मिरर हैं उनमें से एक पीस ऐसा लग रहा है कि मान लो एक ओक ट्री जो है, जो सबसे टॉलेस्ट होता है, उसके लिए वो क्या लग रहा है, एक क्राउन के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री के बारे में सारा बताया है कि ट्रीज जो हैं हाउस से फॉरेस्ट की तरफ जब जाना चाहते हैं तो वो कैसा कैसा फील करते हैं। ये सारा इमेजिनरी है, ऐसा कभी होगा नहीं, बट हाँ ये सिर्फ पोइट की एक थॉट थी ट्रीज के बारे में जो उन्होंने बताई। ठीक है, क्वेश्चंस हैं कुछ छोटे से, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। आपको फर्स्ट स्टैंजा में वो वाली चीज बतानी है जिसमें जो है 3 चीजें नहीं हो सकती थी, कहाँ पर, ट्रीलेस फॉरेस्ट में, जहां पर ट्री नहीं हो, ऐसे फॉरेस्ट में 3 चीजें नहीं हो सकती थी, तो कौन कौन सी थी। एक तो बर्ड्स जो हैं वो सिट नहीं कर सकते हैं ट्री पे, दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं हाइड हो सकते हैं ट्रीज के नीचे, और थर्ड क्या था, जो सन है वो बरी नहीं कर सकता, उसकी जो फीट हैं उनको, यानी वो जो उनकी रेस है उनको नहीं कर सकता है। तो ये 3 चीजें देखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, सन बरी इट्स फीट इन शेडो। ये जो हमने लाइन देखी थी इसका मीनिंग हमने स्टेंजा में बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो सन की जो फीट है, तो फीट मीन्स रेज जो है वो अब नहीं शो हो रही होंगी, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसके बारे में फीट जो है, फीट के बारे में पोइट का क्या कहना है वो हमको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है, द 3 थिंग्स इन कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट आर, फर्स्ट क्या था, द सिटिंग ऑफ अ बर्ड्स ऑन द ट्री,
on the trees, the hiding of insect and the sun burying its feet in the shadow of the forest. तो ये 3 चीजें थी. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फीट, तो फीट रेफर्स क्या करता है टू द रेज ऑफ द सन. सन की रेज जो है उसको फीट से बताया गया है. दैट फॉल ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पर गिरती है. When there is no shadow on the ground, अब क्या है, शेडो जो ग्राउंड है वहां पे कोई शेडो नहीं है. बिकॉज क्यों, क्योंकि देयर आर नो ट्रीज, क्योंकि ट्री नहीं है तो शेडो भी नहीं आएगा. द रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. अब जब ट्री नहीं है तो क्या होगा, सन की रेज जो है वो डायरेक्टली किस पर आएंगी, ग्राउंड पर आएंगी, जमीन पर आएंगी. अगर ट्री होता तो फिर क्या आता, शेडो फील होता. In a forest with tree, the shadow hides the sun rays and it seems that the sun is burying its feet in the shadow that fall from the trees. अब ऐसा लग रहा है कि जो सन है उसकी जो फीट हैं, अगर ट्री होते तो क्या होता, वो उसके नीचे बरी हो जाते, यानी कि दफन हो जाते. और क्या करते, अपने आप को जो उसके फीट हैं वो अपने फीट को कैसे कर देती, उस ट्री के पीछे छुपा लेती, यानी उसकी जो रेज हैं वो क्या हो जाती, ट्री के पीछे ही छुप जाती. और हमको क्या मिलती, शेडो मिलती है, जो छाया जैसा मिलता है वो मिलती, कि ट्री की हमको सिर्फ क्या दिखती, शेडो दिखती. तो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. वेयर आर द ट्रीज इन द पोम. ट्री अभी कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रीज कहाँ पर है. तो ट्रीज जो है वो पोएट के हाउस में है. वॉट डू देयर रूट्स, रूट्स क्या करती हैं, लीव्स क्या करते हैं, और उनकी जो ट्विग्स हैं वो क्या करती हैं. तो हमने 1 बाय 1 सभी देखा था. इन द पोम जो है, द ट्रीज आर ट्रैप्ड इन पोएट्स हाउस. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ थे, वो पोएट्स के हाउस में थे. देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर. द लीव्स ट्राई टू वेरी हार्ड टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास. लीव्स जो थी वो ग्लास की तरफ बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, एफर्ट्स कर रही थी. और put a lot of pressure on it so that it breaks while the small twigs get stiff with exertion. और जो छोटे छोटे से ट्विग्स थे वो भी बहुत ज़्यादा तनाव के साथ क्या कर रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी. ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं कि कौन से स्टैंजा में क्या हुआ था. तो आज की पोम यहीं कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.